अगर आप नई शुरुआत चाहते हैं और मानते हैं कि आपकी कहानी अभी अधूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपको सिखाएगा कि ठोकरें और नाकामियां भी आपकी सफलता की कहानी का हिस्सा हैं। दिल की आवाज सुनकर, डर को हराकर और जिम्मेदारी लेकर ही असली आजादी मिलती है। और याद रखिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो इसी मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज की ऑडियो बुक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सफर की बात करने जा रहा हूं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह सफर है भरोसे का, प्यार का, हिम्मत का और दृढ़ता का। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन की हर घटना, हर ठोकर, हर जीत एक बड़े और अर्थपूर्ण चित्र का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं एक ऐसे रास्ते पर था जहां सब कुछ धुंधला सा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ आई। जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वे बेकार नहीं होती, वे एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा चित्र बनाती हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आप आगे देखकर डॉट्स को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें सिर्फ पीछे मुड़कर जोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि जो आज बेमानी लग रहा है वह कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। एक लड़के की कहानी सुनिए। उसका नाम रवि था। रवि एक छोटे से गांव से था। स्कूल में वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका दिल पेंटिंग में लगता था। उसके पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने, लेकिन रवि ने अपने दिल की सुनी। उसने आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया। उस वक्त सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा पेंटिंग से क्या होगा, भूखे मरोगे। लेकिन रवि ने भरोसा रखा। कॉलेज में उसकी मुलाकात एक दोस्त से हुई जो बाद में ग्राफिक डिजाइनर बना। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की। आज रवि की वह कंपनी करोड़ों की है। वह कहता है, उस वक्त का फैसला जो सबसे बेकार लग रहा था वही मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी अंतरात्मा पर, अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए। भले ही रास्ता अनजाना हो, भले ही लोग हंसें, अपने दिल की सुनो, क्योंकि यही हिम्मत है। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, अपने जीवन को जीने की। हमारा समय सीमित है दोस्तों। यह जिंदगी किसी और की नकल करने के लिए नहीं है। हमें दूसरों की सोच के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए और दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम शिखा था। शिखा एक अमीर परिवार से थी। सब कहते थे, पापा की कंपनी संभालो, बिजनेस में आ जाओ। लेकिन शिखा को संगीत का जुनून था। वह गिटार बजाती थी, गाने लिखती थी। परिवार ने कहा, यह क्या बकवास है, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। लेकिन शिखा ने ठान लिया, मैं अपना जीवन जीऊंगी। उसने घर छोड़ा, मुंबई आई, वहां स्ट्रगल किया, रातें भूखे सोई, लेकिन हार नहीं मानी। आज शिखा एक फेमस सिंगर है। लाखों लोग उसके गाने सुनते हैं। वह कहती है, अगर मैंने दूसरों की सुनी होती तो आज मैं खुश नहीं होती। दोस्तों, यह जिंदगी आपकी है। इसे किसी और की स्क्रिप्ट पर मत जियो। आपकी आंतरिक आवाज क्या कह रही है, सुनिए उसे, क्योंकि समय बीत जाएगा और पछतावा रह जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था, खुशी तब मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सब एक हो। तो अपना जीवन जियो पूरी आजादी के साथ। अब बात करते हैं काम की। सच्चा संतोष तभी मिलता है जब हम ऐसा काम करते हैं जिसे हम महान मानते हैं, और महान काम तभी होता है जब हम अपने काम से प्यार करते हैं। अगर आपको अभी तक वह काम नहीं मिला तो ढूंढते रहो, समझौता मत करो। एपीजे अब्दुल कलाम को याद करो। वे एक साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका प्यार विज्ञान से था। उन्होंने कहा था, सपने वे नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने न दें। कलाम साहब ने अपनी जिंदगी मिसाइल प्रोजेक्ट्स को दी क्योंकि वे उससे प्यार करते थे। नतीजा, भारत को मजबूत बनाया। मेरे एक दोस्त की कहानी है। वह आईटी जॉब करता था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन वह खुश नहीं था। एक दिन उसने जॉब छोड़ दी और बेकरी शुरू की। आज उसकी बेकरी की चेन है। वह कहता है, पहले मैं जी रहा था, अब मैं जी रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके काम में प्यार नहीं तो वह बोझ है। वह काम ढूंढो जो आपको रातों में जगाए रखे। समझौता मत करो, क्योंकि जिंदगी छोटी है और प्यार से किया हुआ काम कभी थकाता नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। हारना आसान है, लेकिन हार के बाद उठना, यही असली हिम्मत है। कोई भी तब खुश रह सकता है जब सब कुछ ठीक हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है
जब हम हार के बाद फिर से खड़े होते हैं। मानवीय भावना बहुत शक्तिशाली है, इसे मारना मुश्किल है। जैक मा की कहानी सुनो। अली बाबा के फाउंडर। उन्होंने 30 जॉब्स के लिए अप्लाई किया, सभी ने रिजेक्ट कर दिया। पुलिस में ट्राई किया, रिजेक्ट। KFC में 24 लोगों में से 23 सिलेक्ट हुए, लेकिन जैक मा रिजेक्ट। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज अली बाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जैक मा कहते हैं, आज क्रूर है, कल और क्रूर होगा, लेकिन परसों सुंदर होगा। मैंने भी इसे अनुभव किया है। मेरी पहली स्टार्टअप फेल हो गई थी, सब कुछ खो दिया था। रातें रोते हुए बीती, लेकिन मैं उठा, क्योंकि मुझे पता था कि मानवीय स्पिरिट अजेय है। आप भी उठो, हार मत मानो। हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत है। अब बात डर की। डर हमारे सपनों, हमारी उम्मीदों और हमारी क्षमताओं को खत्म कर देता है। यह हमें लकवाग्रस्त कर सकता है, हमें उस काम से रोक सकता है जो हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मलाला यूसुफजई को याद करो। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ी, तालिबान ने उन्हें गोली मारी, लेकिन वह डरी नहीं। आज वह नोबेल प्राइज विनर हैं। वह कहती हैं, एक किताब और एक पेन दुनिया बदल सकती है। डर ने उन्हें रोका नहीं। दोस्तों, डर एक भ्रम है, यह दिमाग का खेल है। जब डर आए तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और फिर कदम बढ़ाओ। मैंने जब अपना पहला स्पीच दिया था, मेरे घुटने कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने किया, और आज मैं यहां हूं। डर को हराओ, क्योंकि जिंदगी डरने के लिए नहीं, जीने के लिए है। डर से डरो मत, डर को डराओ। अब बात करते हैं भावनाओं की। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हर दिन अपने सपनों के लिए उठना चाहिए, भले ही मन न करे। एक दिन की आलस भी हमें अपने लक्ष्य से बहुत दूर कर सकती है। भावनाओं को हमें नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। उसैन बोल्ट को देखो, दुनिया का सबसे तेज धावक। वह कहता है, मैं हर दिन ट्रेनिंग करता हूं, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन अनुशासन रहता है। मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं। कई बार मन नहीं करता, लेकिन मैं उठता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आलस मेरा दुश्मन है। दोस्तों, भावनाएं तुम्हारी सेवक हैं, मालिक नहीं। उन्हें कंट्रोल करो। हर दिन को जीतो जैसे यह एक युद्ध हो। अब बात जिम्मेदारी की। हमें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह स्वीकार करना चाहिए कि हम आज जहां हैं वहां अपनी वजह से हैं, और यह तय करना चाहिए कि हमें कहां जाना है। हमारा पिछला जीवन कैसा भी रहा हो, अब मायने यह रखता है कि हम आगे क्या करेंगे। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो, जुनून के साथ, लगन के साथ। विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनो। वे होलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने कहा, जीवन में सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और एक ऐसी किताब लिखी जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, ब्लेम गेम बंद करो। माता पिता, समाज, किस्मत, किसी को दोष मत दो। कहो, मैं जिम्मेदार हूं, और आगे बढ़ो। जुनून से जियो जैसे कल ना हो। अंत में बात करते हैं दृढ़ता की। जीवन के आखिरी अध्याय अब भी लिखे नहीं गए हैं। कभी हार मत मानो। दृढ़ता बहुत जरूरी है। हर समस्या का एक समाधान होता है। खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। थॉमस एडिसन को याद करो। उन्होंने 1000 बार फेल हुए, फिर बल्ब बनाया। वे कहते थे, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। दृढ़ता से सब कुछ संभव है। दोस्तों, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हार मत मानो। समस्या आए, समाधान ढूंढो, विश्वास रखो, क्योंकि आप शक्तिशाली हो। आज हमने बात की भरोसे की, अपने जीवन को जीने की, अपने काम से प्यार करने की, हार के बाद उठने की, डर पर काबू पाने की, भावनाओं पर नियंत्रण रखने की, जिम्मेदारी लेने की, और कभी हार न मानने की। याद रखो, जीवन एक सफर है। डॉट्स जुड़ेंगे, बस भरोसा रखो। अपना जीवन जियो, अपने काम से प्यार करो, हार के बाद उठो, डर को हराओ, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो, जिम्मेदारी लो और कभी रुको मत। तो दोस्तों, आज से एक नया कदम उठाओ।
अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि यह जिंदगी आपकी है और इसे जीने का हक भी सिर्फ आपका है। धन्यवाद।